एंड वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से देख चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्रोज के सभी चैप्टर्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। तो ये वीडियो है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे एंड तक देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द क्रॉफ्टर रिपोज कॉन्फिडेंस इन द पैडलर, हाउ डिड द पैडलर बैटरी डैट एंड विथ व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे जो हम लोग के दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द क्रॉफ्टर रिपोज कॉन्फिडेंस इन द पैडलर, मतलब कि जो किसान था उसने फेरी वाले पर विश्वास क्यों किया। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द पैडलर बैटरी एंड विथ वॉट कंसिक्वेंसेस। तो मतलब कि फेरी वाले ने किसान का भरोसा उसे धोखा कैसे दिया और उसका क्या प्रभाव पड़ा उस पर। तो ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम लोग इसका दोनों के आंसर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्रॉफ्टर रिपोज कॉन्फिडेंस वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर है द क्रॉफ्टर रिपोज कॉन्फिडेंस इन द पैडलर बिकॉज ही वॉज लोनली लिविंग अलोन एंड अर्निंग अ लिविंग विथ हिज काउ। तो जो क्रॉफ्टर था वो जो मतलब कि जो क्रॉफ्टर को कहते हैं हिंदी में किसान, तो जो क्रॉफ्टर था किसान था उसने फेरी वाले पे विश्वास किया क्योंकि वो अकेले रहता था और अपनी उसके पास एक गाय थी जिससे कि वो उनका दूध वगैरह बेच के डेयरी में उसे पैसे मिलते थे, जिसके साथ वो अपना जिंदगी जीता था। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड समवन विथ whom he could share his feelings even trusting him to the extent of showing the peddler where he kept his money। तो क्या होता है, वो चाहता था किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपनी भावनाओं को शेयर कर सके। इसीलिए वो जो किसान था उसने उस फेरी वाले पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया था कि उसने उसे ये भी बता दिया था कि उसने अपने रुपए कहाँ पे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। द पैडलर बी एडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेट्रेड होना चाहिए। द पैडलर बेट्रेड। अब यहाँ से जो है सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर द पैडलर बेट्रेड हिज ट्रस्ट बाय रॉबिंग द मनी एंड रनिंग अवे। तो जो पैडलर होता है फेरी वाला होता है वो किसान को धोखा कैसे देता है, उसके पैसों को चुरा के देता है। हाउएवर व्हेन द पैडलर वेंट थ्रू द फॉरेस्ट इंस्टीड ऑफ द रोड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ही गॉट लॉस्ट एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हालांकि जब उसे पकड़े जाने का डर होता है, मतलब कि वो फेरी वाले से बचने के, वो जो फेरी वाला होता है वो किसान से बचने के लिए सड़क के बजाय जंगल से गुजरने लगता है, जंगल की तरफ चला जाता है और वो जंगल में खो जाता है और बार बार एक ही जगह पे लौट के आ रहा होता है। बार बार मतलब कि जाता है वो, फिर से अपना रास्ता भटक जाता है, फिर से उसी जगह पर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। Ultimately, the peddler realized that he was like a rat caught in the rat trap and the whole world was a rat trap। तो क्या होता है, आखिरकार जो फेरी वाला होता है उसे ये एहसास होने लगता है, वो ये सोचने लगता है कि वो एक चूहा है और वो एक चूहेदानी में फंस गया है और उसे लग रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो एक चूहेदानी है। उसके बाद बढ़ते हैं। द बेट ही हैड फॉलन फॉर वॉज द क्रॉफ्टर्स मनी एंड ही कुड नॉट एस्केप विथ इट। तो क्या होता है कि वह जिस लोभ में फंसा, मतलब कि जो लोभ, क्या मतलब, लोभ से मतलब है यहाँ पे वो जो उसने किसान के रुपए चुरा लिए थे, वो किसान का मतलब कि उसने उस किसान के पैसे चुराए थे और इससे बच नहीं सकता है। मतलब कि वो उसे लग रहा है कि मैंने उसके किसान के पैसे चुरा लिए हैं, तो अब मैं इस जंजाल में फंस गया हूँ। आगे देखते हैं। दस द कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉलिंग फॉर द बेट वॉज दैट ही वॉज ट्रैप्ड विथ नो वे आउट। तो क्या होता है, इस प्रकार प्रलोभन के लिए लोभी होने का परिणाम यह था कि वह फंस गया था और बच नहीं सकता था। मतलब कि उसने किसान के रुपए चुराए, उसने लालच किया और वो फंस गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर एट हिज होम, व्हाई डिड द लेटर डिक्लाइन इट। तो क्या होता है, जो लौहपति होता है, आयरन मास्टर होता है, उसने उस फेरी वाले को अपने घर पे क्यों बुलाया था और वो जो क्रॉफ्टर मतलब कि फेरी वाला होता है उसने उसका जो निमंत्रण था, उनका इन्विटेशन था, वो मना क्यों कर दिया था, अस्वीकार क्यों कर दिया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इन द डिम लाइट ऑफ द फॉग द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर ड्यू टू हिज अल्टरनेटरी अपीयरेंस एंड शैबी क्लोज to be his old colleague in the regiment who had fallen on bad days। तो क्या होता है कि भट्टी के पास, यहाँ फॉग मीन्स होता है भट्टी,
तो उसके पास एकदम बहुत डिम लाइट जल रही थी, एकदम डिम लाइट तो मतलब जैसे बिल्कुल हल्की सी मंद लाइट, तो ऐसा मतलब कि बिल्कुल हल्की सी लाइट जल रही थी। और तो उसी में उसने लौहपति ने उस किसान को देखा था, बिल्कुल मैले कुचले कपड़ों में, उसके कपड़े जो थे वो फटे हुए थे। और वो उसे लग रहा था कि जो किसान, वो आयरन मास्टर था, उसे लग रहा था कि ये जो उसका रेजिमेंट का पुराना कोई सहयोगी है, कलीग है, और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में, उसके जो दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। He wanted to help his old colleague and so invited him to his residence so that he may be helped. तो क्या होता है, तो जब वो उसे देखता है, मतलब कि लौहपति उसको देखता है फेरी वाले को, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि वो उसे अपना कोई कलीग समझ रहा था, अपना सहयोगी समझ रहा था पुराने रेजिडेंस का। इसलिए वो उसे अपने घर पे बुलाता है कि आप मतलब कि आ सकते हो, मैं आपकी मदद करूँगा। आगे देखते हैं। बट द पैडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट हिज रियल आइडेंटिटी वुड बी एक्सपोज्ड एट द आयरन मास्टर्स होम। तो जो वो पैडलर होता है वो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है, वो समझ जाता है कि जब मैं इनके घर जाऊँगा तो उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, मतलब कि उसका जो असली चेहरा है वो उसके सामने आ जाएगा। किसके सामने? आयरन मास्टर के सामने। When the आयरन मास्टर shows him properly, जब वो आयरन मास्टर लौहपति उसे अच्छी तरीके से देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये उसका कलीग नहीं है, ये कोई और है। देन ही मे बी टर्न ओवर द पुलिस। तो क्या बता रहा है, और उसके बाद वो पुलिस को बुला देंगे, उसे उन्हें सौंप देंगे। एज ही वॉज कैरिंग द क्रॉफ्टर स्टोलन मनी विथ हिम, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट कॉट हिम द मनी, एज द क्रॉफ्टर वुड डेफिनेटली हैव रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तो उसे लगता है कि उसके पास जो किसान के द्वारा चुराए गए रुपए थे वो उन पैसों के साथ फंस जाएगा, इसलिए वो उससे मना कर देता है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। और किसान को निश्चित रूप से चोरी के बारे में पुलिस को सूचना दे दी होगी। वो जो किसान था उसके रुपए चोरी हुए, तो उसने मतलब कि बता दिया होगा पुलिस को कि मेरे रुपए चोरी हो गए, और यही कारण था कि उसने लौहपति का आमंत्रण जो था वो अस्वीकार कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था, उसके साथ नहीं गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।